भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन में सरल उपाय आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भगवान कैसे ही सरल प्राप्त हो सकते हैं, सहज ही प्राप्त हो सकते हैं, और भगवान के प्रति अनन्य शरणागति कैसे हो सकती है। तो एकमात्र भगवान के ही सब प्रकार से शरण हो जाना यह सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। किंतु जो मनुष्य ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग आदि साधनों को करने में असमर्थ है, उनके लिए तो एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण कर लेना सब प्रकार से लाभदायक है। क्योंकि भगवान परम प्रेमी, परम सुहृद और बिना ही कारण दया करने वाले हैं, सब पर दया करते हैं। वे अपने दासों के दोषों को और कभी दृष्टिपात नहीं करते। श्री भरत जी कहते हैं, जनायवगुना प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जो मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है उसे भगवान सबसे अभय कर देते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, सकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामेदं व्रतं मम। जो मनुष्य मैं आपका हूं, तो भगवान से कहता है कि आपके सिवा मैं किसी का नहीं हूं, मैं आपका हूं। इस भाव से भावित होकर केवल एक बार अपने को सब ओर से मेरे अर्पण कर देता है, वो भली भांति मुझे सौंप देता है। उस सच्चे भाव के प्रार्थना करने वाले भक्त को अपनाकर मैं संपूर्ण प्राणियों से सदा के लिए निर्भय कर देता है। यह मेरा प्रण है। भगवान ऐसा प्रतिज्ञा किए। अपने भक्तों के लिए भगवान बहुत सुलभ है। चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, चाहे कोई कैसा भी दुराचारी क्यों ना हो, चाहे कोई कैसा भी अत्याचारी क्यों ना हो, उसका भी भगवान कृपा करते हैं। तो रामचरित्र में भगवान ने कहा है कि कोटि भी प्रबध लागहि जाहूं, आए शरण तजऊं नहीं ताहूं। भगवान के शरण में जब विभीषण जी आए थे, जो कि दुश्मन के भाई थे, फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार किया। इसलिए जो सब साधनों से हीन है, उस मनुष्य के कल्याण के लिए तो भगवान की शरण में जाना ही सुगम और सरल उपाय है। और इसके बारे में भगवान ने गीता में भी कहा है कि माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य तेपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा अस्तेपि यान्ति परां गति। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि चाहे वह नीची से नीचे जातियों का क्यों ना हो, भगवान के शरण भक्ति से परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने उद्धव से कहा है, भक्त्याहमेकया ग्रहया श्रद्धायात्मा प्रिय सतां, भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। मैं संतों का परम प्रिय आत्मा हूं। मैं एकमात्र श्रद्धा भक्ति से ही पढ़ने में आता हूं। मेरे अन्य
भक्ति उन लोगों के लिए भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चंडाल है। इस प्रकार जो सुलभ आचरण से ही हीन है, वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपि चित सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः क्षम्यव्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही माने, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान भक्त से कहते हैं कि तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। भगवान के भक्त का कभी विनाश होता ही नहीं है। फिर उसकी उत्तम जाति और उत्तम आचरण हो, उनका उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को हेतु रहित प्रेम करने वाले और दयालु एकमात्र भगवान के ही सब प्रकार से शरण होना चाहिए। सब प्रकार से शरण होने का स्वरूप गीता में मिलता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैत्वा मात्मानं मत्परायणः। तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण हुआ तो मुझको ही प्राप्त। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागति हो जाता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के शरण के 4 प्रकार बतलाए गए हैं और इसको समझना चाहिए। तो मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर, ये 4 प्रकार हैं। तो मनमना भव से मन को भगवान में लगाने के लिए कहा गया है। मनमना भव मन से जो है भगवान में लगाए। जैसे ब्रज की गोपियां निरंतर भगवान का ही चिंतन करती है। तो भागवत में भी आया है किया दोहने वहनने मथलोपलेप प्रखेंखनार्भारुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्ता धियो श्रुकण्ठयो धन्या ब्रजस्त्रिया उरुक्रमाचितयाना। जिनका चित्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, उनकी बुद्धि भगवान में ही अनुरक्त है, और जिसका कंठ प्रेमाश्रुओं के कारण गदगद हो रहा है, और जो दूध दुहते, दही मथते, धान कुटते, घर लिपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, सारे काम करते समय भगवान के ही गुणों का गान करती है, वे ब्रज की गोपियां धन्य है। इस प्रकार मन को भगवान में लगा देना और मन से भगवान को शरण होना। मद भक्तो भवः से प्रधान रूप से बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए कहा गया है। भगवान ही मेरे परम सुहृद, परम दयालु, परम प्रेमी और परम हितैषी है। भगवान के सिवा संसार में कोई हितैषी है? बताइए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि भगवान से प्रिय हो? कोई नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि भगवान से प्रिय हो। तो उनके समान और कोई नहीं है। शरण लेने योग्य जो है, आत्मीयता के योग्य जो है, प्रेम करने योग्य भगवान ही तो है। यो बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझकर एकमात्र भगवान में ही अपना
भगवान में ही अपनता करना और भगवान में ही अनन्य और विशुद्ध प्रेम करना चाहिए। भगवान के सिवा संसार में कोई दुख हरने वाला नहीं। किसी को कोई चीज कट जाए तो दर्द होगा, तो दर्द कोई हर सकता है? बताइए। संसार में एक परमात्मा ही है जो कुछ दुख दर्द को हरने वाले हैं। जो बुद्धि से भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य समझकर एकमात्र भगवान में ही अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। जैसे भक्त शिरोमणि प्रहलाद का भगवान में अनन्य विशुद्ध प्रेम था, और भगवान में अनन्य प्रेम होता, प्रेम होना ही असली भक्ति है। जब भगवान में प्रेम होगा ही नहीं तो भक्ति कहां से उत्पन्न होगी? तो पहले भगवान में प्रेम करना सीखो। पहले भगवान में जब प्रेम हो जाएगा तो आप रूपी भक्ति आ जाएगी। सांडिल्य भक्ति सूत्र में बतलाया गया है कि सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग माने प्रेम होना ही भक्ति है। जब ईश्वर से प्रेम नहीं है तो भक्ति कहां से रहेगी? आप जिससे प्रेम करते हैं मानव शरीर से, तो मानव शरीर से जितना प्रेम करते हैं तो मिला लीजिए। मानव शरीर से जब प्रेम करते हैं तो इतना आपको मोह माया ममता रहता है, तो भगवान से जब प्रेम कीजिएगा आपकी तो शरणागति हो जाएगी। तो इस प्रकार बुद्धि को भगवान में लगा देना और बुद्धि से भगवान के शरण हो जाना। मध्याजी भव से भगवान ने यह भाव दर्शाया है कि संपूर्ण यज्ञ तप आदि कर्मों का मैं ही भोगता हूं। यज्ञ करते हैं किस लिए? भगवान के लिए। यज्ञ में आहुति पड़ती है भगवान के लिए, तप किया जाता है भगवान के लिए, और सब भगवान उसको भोक्ता करते हैं, ग्रहण करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा। भगवान कहते हैं कि सबके शरीर में मैं विराजमान हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, और मैं ही सब में व्यापक हूं। मया ततमीदम सर्वम, ऐसा समझकर मेरी पूजा करनी चाहिए। आगे भगवान ने पूजा का प्रकार स्वतः बतला दिया है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततत् स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उन्नति हुई है और उससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों का पूजा करके उनसे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और पूजा से तात्पर्य है कि सब प्राणियों में भगवान को समझना और भगवत भाव से विनय और प्रेम पूर्वक सबके हित के लिए अपने इंद्रियों से सबको आदर सत्कार मान देते रहना। स्वयं अभिमान और स्वार्थ भाव से रहित हो, स्वार्थ नहीं करना चाहिए। सेवा द्वारा सबको सुख पहुंचाना, यही तो भगवान की व्यापक पूजा है। और इसमें प्रधान रूप से सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना। इसलिए यहाँ मध्याजी भव का अभिप्राय इंद्रियों से भगवान के शरण होना। माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु से अपने शरीर को भगवान के अर्पण करना बतलाया गया है। भाव यह है कि एकमात्र भगवान पर ही निर्भर हो जाए। जो कुछ भी है भगवान का है। ये शरीर जो है भगवान का है, ये वस्त्र जो है भगवान का है, ये जितना भी सारा संसार जो दिख रहा है सब भगवान का है। तो एकदम भगवान एकमात्र, सब कुछ भगवान पर निछावर। अपने मन अनुकूल या प्रकृति जो कुछ भी भगवान करे, यानी अनिच्छा अवेक्षा दैवेक्षा या परीक्षा से जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल घटना पदार्थ या परिस्थिति प्राप्त हो,
उसको भगवान का विधान, भगवान की आज्ञा, भगवान का पुरस्कार समझकर प्रसन्न हो एवं भगवान के उस विधान के पद पद पर दया का दर्शन करता रहे और अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, शास्त्र और सिद्धांत के अनुकूल घटना, पदार्थ और परिस्थिति में भगवान की दया दर्शन होकर शांति मिलना तो स्वाभाविक है ही, पर जिसे प्रतिकूलता में भी भगवान की दया दर्शन होता रहता है, वहीं भगवान की दया के तत्व रहस्य को यथार्थ रूप में समझता है। अनुकूलता में जो प्रसन्नता है और शांति रहती है वह तो सबको रहती है, किंतु वह राजसी है। तो प्रतिकूलता को भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक समझकर जो शांति रहती है वही सात्विक शांति है। और मन के प्रतिकूल बीमारी प्राप्त होने पर या स्त्री, पुत्र, धन आदि का विनाश होने पर यह भाव होना चाहिए कि यह घटना देखने में तो दुखदाई है, किंतु भगवान ने यह मेरे लिए हित के लिए ही किया है। इससे कई लाभ है। दुख भोगने से पापों का नाश होता है और जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, और विपत्ति के समय मनुष्य को भगवान की स्तुति होती है। दुख पाप का फल है और ऐसा समझने से पुनः पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। दुख सहने से चित्ता बढ़ती है। इस प्रकार समझने पर जो शांति मिलती है वह भी सात्विक शांति ही है। किंतु जो परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति है अथवा तीनों गुणों से अतीत जो परम शांति है वह इनमें भी विलक्षण है। जो इस तत्व को समझकर साधन करता है वह किसी भी प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल घटना, पदार्थ, परिस्थिति के प्राप्त होने पर उसे भगवान का विधान यानी भगवान की आज्ञा मानकर भगवान की प्रसन्नता से ही प्रसन्न रहता है और शांति में ही सदा सर्वदा मग्न रहता है। तो वह परम शांति है। फिर उस मनुष्य का अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में समभाव रहना चाहिए और उनके चिंता, भय, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का सर्वथा अत्यंत अभाव हो जाता है और उसे पद पद पर प्रसन्नता, शांति और आनंद का सर्वत्र अनुभव होता रहता है। वह भगवान का भक्त अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर को संपूर्ण रूप से भगवान को अर्पण कर चुका है। इसलिए उसके इस शरीर द्वारा भी जो कुछ क्रिया होती है उसमें भी उसे भगवान की दया का ही अनुभव होता है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। इससे उसके द्वारा जो कुछ होता है वह भगवान के संकेत के अनुसार ही होता है और भगवान की जैसी इच्छा हो वैसे उससे कर्म कराए। वह इस क्रिया से होने वाले फल, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी में सम होकर रहता है। जिससे अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण कर दिया है उस मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी कर्म होता है वह शास्त्र के अनुकूल ही होता है। शास्त्र के विरुद्ध व्यर्थ कर्म उसके द्वारा नहीं होता है, क्योंकि उसका सारा क्रिया भगवान के द्वारा ही संचालित होती है। इसलिए उस मनुष्य की सारी क्रियाएं भगवान की लीला के समान है और वह संसार के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वह आदर्श है। इसलिए दूसरे मनुष्य उसका अनुकरण करके ही मुक्त हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के इस संबंध में भागवत में कहा गया है, भगवान ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तद्देवेतरो जनः सप्यत्य प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो निष्कर्म यह समझना चाहिए उस मनुष्य को अनिच्छा या परीक्षा से जो घटना, पदार्थ, परिस्थिति प्राप्त होती है आदि प्राप्त होते हैं
और स्वेच्छा से भी उसके शरीर द्वारा जितने कर्म होते हैं उन सब में वह भगवान की अनंत अपार दया का पद पद में दर्शन करता रहता है। वह संपूर्ण पदार्थों में भगवान के रूप का और संपूर्ण क्रियाओं में भगवान की लीला का अनुभव करके भगवान की असीम दया का दर्शन करता रहता है। एवं सभी परिस्थितियों में निर्विकार, सम, संतुष्ट, प्रसन्न और शांत रहता है। इस प्रकार अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सबको एकमात्र भगवान में लगा देना ही भगवान की अनन्य शरण है। और भगवान की अनन्य शरण कहें या अनन्य भक्ति कहें तो सिद्धांत से दोनों एक ही बात है। गीता में जहाँ भगवान ने शरण का वर्णन किया है वहाँ भक्ति को भी उसका एक प्रधान अंग कहा है। जैसे शरणागति प्रतिपादक श्लोक में मद्भक्तो भव कहकर भक्ति का मुख्य रूप से लक्ष्य कर रहा है। उसी प्रकार गीता के 11वें अध्याय के 54-55 श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप। परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा जो इस प्रकार के रूप वाला प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश एक ही भाव से प्राप्त किए जा सकता है। मत्कर्मा कृन्मन् परो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्यों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरी भक्त है, आसक्ति रहित है और समस्त भूत प्राणियों में वैरव भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। और 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति के स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए भक्त के लक्षणों में मत्परमः कहकर शरणागति को भक्ति का एक प्रधान अंग बतला दिया। और इससे यह समझना चाहिए कि अनन्य शरणम और अनन्य भक्ति वस्तुतः एक ही होती है। इस तरह जो मनुष्य भगवान के अनन्य शरण हो जाता है वह भगवान भक्त तथा सर्वथा और सर्वत्र निर्भय हो जाता है। उसे किसी का भी भय नहीं रहता है, यमदूत आदि उसके निकट भी नहीं आ सकते। श्री विष्णु पुराण में श्री भीष्म जी के वचन है, किंकराः पशदंडाश्च न यमो न च यातनः समर्थस्तस्य यस्यात्मा केशवालंबनस्त सदा। जिसका हृदय निरंतर भगवान केशव के परायण है उसका यम, यमदूत, यमपास, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इस प्रसंग में भीष्म पितामह जो है, भीष्म जी ने महामना नकुल के प्रति यमराज के द्वारा अपने दूतों को दिए हुए आदेश का वर्णन करते हुए भक्त के लक्षण के कुछ विस्तार से बतलाए हैं। ऐसे भगवान भक्त जहाँ प्राण त्याग कर रहे हो वहाँ यमराज और यमदूत दोनों कहीं जाने का अधिकार नहीं है। श्री भीष्म जी कहते हैं, स्वपुरुषम विभिक्षा पशहस्तम वदति यह किल तस्य कर्णमूले परिहरा मधुसूदन प्रपन्ना प्रभुरहमन्या नृणाम वैष्णवानाम। अपने अच्युत को हाथों में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कानों में कहा कि भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को तुम छोड़ देना, उन्हें मत पकड़ना, क्योंकि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, क्योंकि जो विष्णु भक्त नहीं हैं ऐसे अन्य मनुष्यों का ही मैं स्वामी हूँ। विष्णु भगवान के भक्त के मैं स्वामी नहीं हूँ। जो भगवान के सुरवर अरविंद चरण कमलों को पदार्थ बुद्धि से प्रणाम करता है, समस्त पाप बंधु से मुक्त हुए उस मनुष्य को तुम दूर से ही उसी प्रकार छोड़कर निकल जाना जिस प्रकार घृताहुति से प्रज्वलित प्रचंड अग्नि को लोग छोड़कर निकल जाते हैं।
कलिकलु समलेन यस्य नात्मा विमला मतेर्मलिनीकृतस्तमेन मनसि कृतजनार्दनं मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव भक्तम। जिस निर्मल मति का चित्त कली कल्प रूप मलिन से मलिन नहीं हुआ और जिसके अपने हृदय में सर्वदा भगवान जनार्दन को बसा लिया है, उस मनुष्य को तुम भगवान के अतीव भक्त समझो। कनकमपीर्हस्य वेक्षा बुद्ध्या त्रिणमिव यः समवैति वै परस्वं भवति च भवत्यनन्त्यचेतः पुरुषवरम तमवेहि विष्णु भक्तम। जो एकांत में पड़े दूसरे के स्वर्ण को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि के द्वारा तृण के समान समझे और निरंतर भगवान के अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को तुम विष्णु भक्त जानो। विमलमतिर्मत्सर्य प्रशांत ससुचितारीत्योऽखिलसत्त्वमित्रभूतः प्रियहितवचनोस्तमनवायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः वसति हृदि सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्य रूपः। जो मनुष्य निर्मल बुद्धि मत्सर्य रहित प्रशांत शुद्ध चरित समस्त जीवों का शुद्ध प्रिय और हितकर वचन बोलने वाला तथा अभिमान और माया कपट से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजित हो जाने पर मनुष्य उस जगत के लिए सौम्य रूप शांत रूप हो जाता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिसमें गर्व अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहता है, उस मनुष्य को तुम दूर से ही त्याग देना। सब यमराज जी कह रहे हैं, उसके कान में बता रहे हैं कि किस किस के पास जाना है, किस किस के पास नहीं जाना है। हृदय यदि भगवान नादि रास्ते हरिरसी शंख गदाधरो व्यपात्मा तदधमधविधात कर्तृभिन्नम भवति कथम सती चांधकारमग्रे। यदि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अनादि अव्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, उस पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमां परमेश्वरस्य एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदय गते व्रजा तन्निहाय दूरात्। यह समस्त जगत और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने पर जिसकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई, ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्र पाणे भव शरणमितिरयन्ति ये वै त्वज भट दुरातरेण पान पात्पान। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युत, हे शंखपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों उस निष्पाप व्यक्तियों को दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में अव्यवात्मा भगवान विराज रहे हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल बीज प्राश हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं है। वह महापुरुष तो अन्न वैकुंठ आदि लोकों का अधिकारी है। यह है अनन्य विशुद्ध भगवत भक्ति शरणागति का महान प्रभाव। हम लोग को उपयुक्त प्रकार से अपने मन बुद्धि इंद्रिय शरीर मन को एकाग्र
एकमात्र भगवान में ही लगाकर पद पद पर उनकी अपार दया का दर्शन करते हैं, उनकी प्रसन्नता में ही अत्यंत प्रसन्नता और परम संतुष्ट रहना चाहिए। इससे बहुत शीघ्र परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए योगेश्वर ने कहा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। मनुष्य अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से अथवा परंपरागत स्वभाव से जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे, यह उसकी प्राप्ति का सरल से सरल उपाय है। जो कुछ भी है तो सब परमात्मा का ही समझे, इसी में कल्याण है।